जिस प्रकार साइंस जानकारी पर निर्भर करता है उसी प्रकार फिजिक्स तैयारी पर निर्भर करता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक के बारे में जानेंगे। कहता है हमारा R1 और R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध है जो A और B बिंदु से समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदु A और B के बीच का विभवांतर हमारा भी है। इसमें परिपथ के एक बिंदु A से हमारा तीनों प्रतिरोध जुड़ा है तथा उसका दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा है। परिपथ में एक सेल लगा है, इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु A पर धारा तीन भागों में विभाजित हो जाती है। पहले प्रतिरोध R1 में I1 धारा, दूसरे प्रतिरोध R2 में I2 धारा और तीसरे प्रतिरोध R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। अंत में बिंदु B पर हमारा कुल धारा I प्राप्त होता है। कहता है पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से V बराबर I1 R1, इससे हम लोग I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर V बटे R1 समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I2 R2, इससे हम लोग I2 का मान निकाल रहे हैं तो I2 बराबर हो रहा है V बटे R2 समीकरण 2। फिर है हमारा V बराबर I3 R3, इससे हम लोग I3 का मान निकाल रहे हैं तो I3 बराबर V बटे R3 समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर जब इस तीनों समीकरण हम जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। इसके बाद कहता है हमारा यदि कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो तो इस I1 प्लस I2 प्लस I3 के जगह पर हम लोग I मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा मान I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। इस तीनों में से हम V कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा I बराबर V ब्रैकेट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 ब्रैकेट बंद। ये हमारा समीकरण 4 है। कहता है यदि इन तीनों प्रतिरोध के लिए एक समतुल्य प्रतिरोध Rp, कहता है यदि इन तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध Rp हो, इस तीनों के लिए हम लोग एक समतुल्य प्रतिरोध Rp ले रहे हैं। कुल धारा हमारा I है तो ओम के नियम से V बराबर I Rp, इससे हम लोग I का मान निकालेंगे तो V बटे Rp समीकरण 5। कह रहा है समीकरण 4 और समीकरण 5 से। समीकरण 4 हमारा है I बराबर V ब्रैकेट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 और समीकरण 5 है हमारा I बराबर V बटे Rp। ये समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, इसीलिए V बटे Rp बराबर V ब्रैकेट 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारा दोनों तरफ भी है, दोनों तरफ भी से भी कैंसिल हो गया, इसीलिए बचा हमारा 1 बटे Rp बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।